हेलो बच्चों, दिस इज प्रिया पाठक, योर साइंस मेंटर, एजुकेटर एंड दोस्त. Welcomes to Vidya Hut, where science became simple, exciting and fun. जहां आप साइंस को सिर्फ पढ़ते ही नहीं, समझते हैं, महसूस करते हैं एंड एंजॉय करते हैं. आज के क्लास में बेटा हम लोग लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए एक और टॉपिक जिसका नाम है न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप. राइट बेटा, इससे पहले हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ फूड को डिटेल में पढ़ चुके हैं. होप सो वो वीडियो आपने देखा होगा और सभी चीजें समझ आई होंगी. जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी चल रही है फाउंडेशन बिल्डर सीरीज, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को बिल्कुल बेसिक से सभी सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं. तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बेसिक एकदम स्ट्रांग हो जाए और आप एकदम साइंस में फुल मार्क्स लेकर आए, तो जल्दी आ जाइएगा और इस क्लासेस को जरूर अटेंड करिएगा. अब इसी अच्छी सी बात के साथ आज के क्लास को बेटा स्टार्ट करते हैं. हर बार की तरह क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये जरूर बताऊंगी कि आज के क्लास में हम लोग टॉपिक्स क्या बच्चा देखने वाले हैं. तो आ जाइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड. और आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप. देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है. राइट, हालांकि हो सकता है आप लोगों को कुछ बातें न्यूट्रिशन के बारे में पता हो, फिर भी मैं आपको बताऊंगी. उसके बाद बेटा हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस होती है. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं मैं आपको ये बताऊंगी. कंपोनेंट ऑफ फूड पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा चैप्टर से कनेक्ट होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे जरूर. आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. उसके बाद बेटा हम लोग टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एट लास्ट हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस डाइट. इतने सभी टॉपिक्स को हम लोग आज के क्लास में बच्चा कवर करने वाले हैं. तो जल्दी आइए और क्लास को स्टार्ट करिए. सबसे पहले आपसे क्या बोल रहे हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है. न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड, डाइजेस्ट इट, एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट. यानी कि न्यूट्रिशन एक वो प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा खाने को लेता है, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करता है, उसके बाद उस खाने में, उस फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में एब्सॉर्ब होते हैं. ये सभी प्रोसेसेस को हम क्या बुला रहे हैं, न्यूट्रिशन बुला रहे हैं. यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल को इनटेक करना फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं. राइट, इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले हम खाना ले रहे हैं, उसके बाद खाना डाइजेस्ट हो रहा है. डाइजेस्ट का मतलब क्या है बेटा, ब्रेक डाउन ऑफ फूड. ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड हो रहा है. उसके बाद बच्चों क्या हो रहा है, जो न्यूट्रिएंट है उस फूड में से वो एब्सॉर्ब हो रहे हैं. राइट, न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्लियर हो गया. आगे देखिए क्या, अब क्वेश्चन उठता है कि मैम हम ये जो फूड है ये हमने क्यों लिया है, क्यों इसका डाइजेशन हुआ है, क्यों ये एब्सॉर्ब हुआ है. अगेन वही आंसर होगा, क्या हम ताकि उनसे एनर्जी ले सके, हमारी बॉडी की ग्रोथ हो सके, हमारी बॉडी में जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी हो सके. राइट, हमने खाना क्यों खाया, क्योंकि खाने में न्यूट्रिएंट थे, न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब हुए, एब्सॉर्ब होने के बाद न्यूट्रिएंट्स ने क्या किया, एनर्जी मिली हमको. राइट, हमने लास्ट क्लास में देखा है ना, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, और क्या हुई, ग्रोथ हुई हमारी बॉडी की. राइट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी हुआ, डेवलपमेंट हुआ. इन्हीं सारी चीजों के लिए हम क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं. इज इट क्लियर टू ऑल? आगे आ जाइए. आगे देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन. अब ये न्यूट्रिशन प्रोसेस है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों, ये हालांकि मैं आपको बता चुकी हूँ. एनर्जी क्यों चाहिए होती है मैम, इतने सारे काम होते हैं हमारे पास, हमें पढ़ना होता है, हमें खेलना होता है ना, इन सभी चीजों के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है. राइट, टू परफॉर्म आवर वेरियस एक्टिविटी प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर ऑल लाइफ एक्टिविटी. यानी कि न्यूट्रिशन प्रोसेस से क्या हो रहा है,
एनर्जी प्रोवाइड हो रही है सभी लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए बेटा। हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, साथ में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हमारी मदद हो रही है। रिपेयर्स वॉर्न आउट टिश्यूज, जो हमारे वॉर्न आउट टिश्यूज उनको रिपेयर करने में हेल्प कर। वॉर्न आउट मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है जैसे आप लोग खेलते हो, आपकी चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद चोट ठीक भी तो हो जाती है ना बेटा। तो ये कैसे हुआ, जब हमने हमारी बॉडी में अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स लिए, हमारी बॉडी ने अच्छा वर्क किया, तभी तो हमारी बॉडी रिपेयर हो पाई, राइट। उसके बाद देखिए प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज, हमारी बॉडी को बीमारियों से भी बचाते। आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन से फूड कंपोनेंट जो है उनको हम लोग प्रोटेक्टिव फूड बुलाते हैं, राइट। मैं लास्ट क्लास में आपको पढ़ा चुकी हूँ कि प्रोटेक्टिव फूड हम किसे बोलते हैं, ओके। आप लोग बताएंगे। उसके बाद क्या कर रहे हैं, मेंटेन ओवरऑल हेल्थ। आफ्टर दैट बेटा जो हमारी ओवरऑल हेल्थ होती है उसको भी क्या करते हैं बेटा, मेंटेन करते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रिएंट। आपके फूड में हम लोग खाना क्यों ले रहे हैं, न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्यों परफॉर्म हो रहा है, कैसे हो रहा है, खाना खा रहे हैं, खाने में क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। मैम न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मैंने आपको ये तो बता दिया कि खाने में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन मैम क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड दैट नरिश द बॉडी। न्यूट्रिएंट्स क्या है, वो केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे खाने में प्रेजेंट है, जो हमारी बॉडी को नरिश कर रहे हैं बच्चों, राइट। जिन्हें हम बेटा क्या बुलाते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बेटा, कंपोनेंट्स ऑफ फूड भी बुलाते हैं। बात समझे या नहीं समझे। कौन कौन से खाने में कौन कौन से न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सभी बेटा हमें हमारे खाने में देखने के लिए मिलते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच प्रेजेंट इन द ब्लड दैट नरिश आवर बॉडी, राइट। ये आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं, प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं, फैट्स अगेन एनर्जी गिविंग फूड, विटामिन्स एंड मिनरल प्रोटेक्टिव फूड होते हैं बेटा ये, राइट। उसके बाद आपका वाटर है, रफेज है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। रफेज जो होते हैं बेटा ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वाटर हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है, बहुत सारे प्रोसेसेस में हेल्प कराता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत अच्छे से हो पाती हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, हालांकि इनके बारे में मैंने आपको बहुत ज्यादा बता दिया है, पर फिर भी एक बार देख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात करें तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। इसके आपके एग्जांपल्स अगर देखिए सोर्स क्या क्या है कार्बोहाइड्रेट्स के, तो बेटा आपके राइस, व्हीट, पोटैटो एंड शुगर, ठीक है, दे ऑल आर द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आफ्टर दैट फैट्स क्या होते हैं, फैट्स भी आपके कंपोनेंट ऑफ फूड है जो हमें क्या प्रोवाइड करा रहा है, एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है, हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं। ये सोर्स ऑफ फैट क्या है बेटा, बटर हो गए, ऑयल हो गए, नट्स, दे ऑल आर द सोर्स ऑफ फैट। आफ्टर दैट विटामिन्स क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो आपके सोर्स ऑफ विटामिन्स क्या है बेटा, बटर है, ऑयल है, नट्स है। आफ्टर दैट मिनरल्स की अगर हम बात करें, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ, ठीक है, ये बेटा बोन्स एंड टीथ फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। प्रोटीन, इनको डिटेल में देखा है हमने। प्रोटीन क्या होते हैं, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट होते हैं, ग्रोथ एंड रिपेयर में काम आते हैं। सोर्सेस की अगर बात करें तो उनके सोर्सेस पल्सेस, मिल्क, एग होते हैं। विटामिन्स प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रिवेंट डिफिशियंसी डिजीज से हमको ये बचाते हैं बच्चों। वाटर की अगर बात करें तो बेटा ये डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। और उसके बाद रफेज, हेल्प इन बॉल मूवमेंट। आफ्टर दैट प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, रफेज हमें क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम से बचाता है। अब देखिए हमने न्यूट्रिएंट समझ लिया, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन समझ लिया, न्यूट्रिशन क्या होता है ये समझ लिया, राइट। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट भी देख लिए। अब हम लोग आ जाते हैं कि जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है ये कितने टाइप का होता है। तो बेटा न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होता है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक, सेकंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बेटा मेरा वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना लेता है।
क्या कर रहा है, हमारी तरह बेटा आलसी नहीं है, वो अपना खाना खुद बना रहा है। ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। मैम खुद कैसे बनाता है, सनलाइट का, कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का यूज करके। एंड ये ग्रीन ग्रीन लीव्स है ना बेटा, इनके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिन्हें हम क्लोरोफिल बुलाते हैं। इन सभी का इस्तेमाल करके, इन सभी का यूज करके ऑर्गेनिज्म अगर अपना खाना खुद बना रहा है तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और बेटा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सिर्फ ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म करते हैं। मैम ऐसा क्यों, और कोई क्यों नहीं करता? क्योंकि बेटा मैंने आपको अभी अभी बताया कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन परफॉर्म करता है, जो आपका कैसे परफॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट जब होता है तब ये प्रोसेस परफॉर्म होता है। तो बेटा क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में ही पाया जाता है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को कौन परफॉर्म करता है, ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर या फिर कह सकते हैं इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड होता है। ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। यानी कि अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं, अपने खाने के लिए किसी और पर डिपेंडेंट है, ऐसे न्यूट्रिशन को बेटा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? ऑटोट्रॉफिक समझ में आया? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो है जिसमें ऑर्गेनिज्म खाना खुद बना रहा है, हेट्रोट्रॉफिक वो है जिसमें ऑर्गेनिज्म खाना खुद नहीं बना रहा है, अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और पर डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर हो गया इतना? आगे आ जाइए। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखिए, ये डेफिनेशन लिखी हुई है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्रेजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या कह रहे हैं, एक वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म खाना खुद बना रहा है, किसका इस्तेमाल करके, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके, वाटर का, और किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। इसी प्रोसेस को बेटा क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें और आप ग्रीन प्लांट्स क्या कर रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं बाय द यूज ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, क्लियर हो गया? इधर देखिए, इधर लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll releasing oxygen as byproduct। यानी कि जब फोटोसिंथेसिस होती है ये सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं और उसके बाद बेटा जो ऑक्सीजन होती है वो आपकी एंड प्रोडक्ट में इस तरीके से निकल जाती है। इधर देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ी, उसमें वाटर जुड़ा, ग्लूकोज क्या बन गया बेटा, ग्लूकोज बन गया, और ऑक्सीजन एंड प्रोडक्ट में निकल गई। क्या निकल गई, ऑक्सीजन एंड प्रोडक्ट में रिलीज आउट हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? कौन कौन परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस? तो बेटा आपके जो ग्रीन प्लांट्स हो गए, एल्गे हो गए, बैक्टीरिया हो गए, जो भी ग्रीन कलर की चीजें हैं जिनके पास क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट प्रेजेंट है, वो इस न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है, हेट्रोट्रॉफ्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म खाना खुद नहीं बना रहा है, दे डिपेंड ऑन अदर, और ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं। अब बेटा ये जो आपका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है ना, ये अलग अलग टाइप्स का देखने के लिए मिलता है। क्या कह रहे हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना रहा है, ये अलग अलग टाइप्स का होता है। जिसमें फर्स्ट टाइप होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म टेक सॉलिड फूड एंड डाइजेस्ट इट इंटरनली। ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, एक तो उसने खुद खाना नहीं बनाया है, दूसरा वो सॉलिड फूड ले रहा है और उसको बॉडी के अंदर डाइजेस्ट कर रहा है 5 प्रोसेसेस की हेल्प से। हेट्रोट्रॉफिक,
हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एक टाइप है होलोजोइक। होलोजोइक में ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, सॉलिड फूड ले रहा है और उसको बॉडी के अंदर डाइजेस्ट कर रहा है बाय द यूज ऑफ 5 प्रोसेसेस। 5 प्रोसेसेस होते हैं इस होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर। फर्स्ट क्या होता है, इंजेशन। सबसे पहले क्या होता है बेटा, इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है, इंजेशन का मतलब होता है वो खाना, वो सॉलिड फूड को लेना। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। तो ये जो हम लोग जिस न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं ना बेटा, वी ह्यूमंस, हम लोग बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं। हम पहले खाना लेते हैं ना, इनटेक ऑफ फूड होता है थ्रू द माउथ। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा, नेक्स्ट स्टेप होता है डाइजेशन। उसके डाइजेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड। हम जब खाना ले लेते हैं, इंजेशन का प्रोसेस होता है, इनटेक ऑफ फूड होता है, उसके बाद क्या होता है बेटा, वो खाना ब्रेक डाउन होता है ना बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन का, नेक्स्ट स्टेप हो गया डाइजेशन। डाइजेशन क्या है, द ब्रेक डाउन ऑफ the process of breakdown of complex food substance into simpler food substance with the help of digestive enzyme। डाइजेशन का मतलब है जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है उसका सिंपलर फूड सब्सटेंस में टूट जाना इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स के हेल्प से। ठीक है, एंजाइम्स कुछ ऐसे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो ब्रेक डाउन यानी कि डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प कराते हैं। इज इट क्लियर? इंजेक्शन समझ में आया, इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ समझ में आया, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, राइट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या दे रहे हैं, नेक्स्ट बेटा आपका देखने के लिए मिलता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, एसिमिलेशन इज द प्रोसेस बाय विच एब्जॉर्ब फूड इज यूज्ड बाय द सेल ऑफ द बॉडी। यानी कि देखिए बेटा, अब जैसे ही डाइजेशन होता है, नेक्स्ट में क्या होता है, डाइजेशन होने के बाद जो भी खाना है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, राइट, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसके बाद एसिमिलेशन में क्या हो रहा है, वो जो एब्जॉर्ब फूड है ना बेटा, उससे हमें एनर्जी मिल रही है। क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी हो रहा है। इसे हम क्या बुला रहे हैं, इस प्रोसेस को एसिमिलेशन बुला रहे हैं, ताकि क्या हो सके, बॉडी की ग्रोथ हो सके, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो सके। और लास्ट प्रोसेस होता है बेटा इजेशन। इजेशन का मतलब क्या होता है, ऐसा फूड मटेरियल जो हमारी बॉडी ने जिसको यूज नहीं किया है, जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उसका रिमूव आउट हो जाना। दिस प्रोसेस इज नोन एज इजेशन। यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन जो कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एक टाइप था, उसमें 5 स्टेप होते हैं, इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन, breaking down of food, absorption to absorb food, assimilation to take a energy from the absorbed food, after that egestion, removal of unwanted food, right। ये 5 प्रोसेसेस तो हमारी बॉडी में होते हैं। तो क्या हम ह्यूमंस होलोजोइक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं? हाँ मैम, ठीक है, आगे आ जाइए। नेक्स्ट बेटा जो आपका हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसका नाम है बेटा सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मैम इसमें क्या होता है बेटा, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म गंदी संदी चीजों पर अटैक करता है, यानी कि डेड एंड डिकेइंग मैटर का इनटेक करता है। वो ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग मैटर को क्या ले रहे हैं, एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन ले रहे हैं, राइट। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बुला रहे हैं, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बुला रहे हैं। ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, राइट। ये कैसे होता है, अच्छा इसमें एक खास बात क्या है, हम लोग कैसे न्यूट्रिशन का प्रोसेस कर रहे हैं कि हम लोग पहले खाना ले रहे हैं उसके बाद डाइजेस्ट हो रहा है। लेकिन सेप्रोट्रॉफिक में क्या होता है बेटा, ऑर्गेनिज्म कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करता है अपनी बॉडी में से उस खाने के ऊपर, और वो खाना बॉडी के बाहर ही ब्रेक डाउन कर लेता है, उसके बाद उसका इंटेक होता है। वही बात यहाँ लिखी हुई है, सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस आउटसाइड द बॉडी। यानी कि जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनको बॉडी के बाहर सीक्रेट करना और पहले फूड का बॉडी के बाहर ही डाइजेशन कर देना, ठीक है। उसके बाद ये लोग उस फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। इसके एग्जांपल्स देखिए, फंजाई, बैक्टीरिया, दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ सेप्रोट्रॉफ्स, ठीक है। सेप्रोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म कर रहा है। पैरासिटिक, पैरासिटिक में क्या होता है, ये एकदम है ना, मैंने बताया आपको, दबंग वाले लोग जो कहते हैं हम तुम्हारे ऊपर रहेंगे भी, हम तुम्हारी बॉडी से खून भी चूसेंगे और हम तुमको मारेंगे भी नहीं। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी पर ही रहते हैं,
अंदर या बाहर कहीं भी, और हमारी बॉडी से ही न्यूट्रिएंट ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन वो हमें मार नहीं रहे हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लाइस, जुए जो हो जाते हैं, हमारी बॉडी में रहते हैं, हमारी बॉडी से ही न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, लेकिन क्या हमको मारते हैं? नहीं। तो इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम लोग पैरासिटिक न्यूट्रिशन बुलाते हैं। ऑर्गेनिज्म लिव ऑन और इनसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्टेन फूड। ऑर्गेनिज्म किसी एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है और वहां से न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है, फूड को ऑब्टेन करता है, राइट। इसके फीचर्स क्या होते हैं? जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर पैरासाइट रह रहा है ना बेटा, उसको हम लोग होस्ट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? होस्ट बुलाते हैं, राइट। इसका एग्जांपल है कस्क्यूटा, टेपवर्म, लाइस। सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक बेटा ये होती है एक डील। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? रिलेशनशिप होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन। यहाँ पे कहते हैं कि कुछ ऐसा करते हैं, डील करते हैं जिसमें तुम्हें भी फायदा हो और मुझे भी फायदा हो। इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है राइजोबियम बैक्टीरिया इन लेग्यूम रूट्स। जो ये राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है ना, ये लेग्यूम रूट में होता है। अब ये बैक्टीरिया क्या कहता है? सुनो रूट्स, तुम मुझे अपने यहाँ रहने दो, बदले में देखो मैं क्या करूंगा, मैं ये जो आसपास की नाइट्रोजन है ना, उसको मैं सिंपल सब्सटेंस में, मतलब नाइट्रोजन को ना बेटा प्लांट्स डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, तो पहले ये बैक्टीरिया जो होते हैं उस नाइट्रोजन को सिंपलर उसमें नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये राइजोबियम कहता है देखो तुम्हें चाहिए नाइट्रोजन, पर तुम जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो ले नहीं सकते हो, तो तुम मुझे लेग्यूम रूट से, कि तुम मुझे अब रहने दो, तुम मुझे शेल्टर दो, मैं क्या करूंगा बदले में तुम्हें क्या करूंगा, ये एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करके दे दूंगा। तो बेटा इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बुलाते हैं? सेप्रोट्रॉफिक सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन बुलाते हैं, जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म बेनिफिट में होते हैं। तो बेटा बात समझ में आई? हम लोगों ने क्या क्या देखा कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्यों होता है, न्यूट्रिएंट क्या क्या होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं, उनके सोर्स क्या है, और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट, जिसमें हमने ऑटोट्रॉफिक पढ़ा, हेटरोट्रॉफिक पढ़ा। ऑटोट्रॉफिक में बेटा हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा, फिर हमने हेटरोट्रॉफिक पढ़ा, हेटरोट्रॉफिक में हमने होलोजोइक पढ़ा, होलोजोइक के सभी प्रोसेसेस पढ़े। आफ्टर दैट बेटा हमने पैरासिटिक पढ़ा, सेप्रोट्रॉफिक पढ़ा, और लास्ट में हमने सिम्बायोटिक भी पढ़ा। तो यहीं पर बेटा आपकी क्लास ओवर होती है। होप सो आपको सभी टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे और किसी में कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, मैं आपके डाउट को जरूर क्लियर करूंगी। Till then, keep learning and keep practicing. Thank you so much for watching me. जय हिंद बच्चों।